जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। आज का दिन हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। जब कभी हम तीर्थ की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े स्थापित तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। ये सब जड़ तीर्थ हैं, ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है। भगवान ने ऐसे तीर्थ की स्थापना नहीं की, भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। आखिर में तीर्थ है क्या? तरंती संसार महार नवम ये न तत्तीर्थम, जिसका आश्रय लेकर भव सागर को पार किया जाए उसका नाम तीर्थ है। तो तीर्थ हमें भव सागर से पार उतारने का माध्यम है। हम जिन तीर्थों की वंदना पूजा आराधना करते हैं वो हमारे जीवन में पुण्य बंध का निमित्त होने के कारण हमें भव पार लगा सकता है। लेकिन भगवान महावीर का जो तीर्थ है वो तीर्थ क्या है? उन्होंने कौन से तीर्थ की आज स्थापना की? आज की तिथि में भगवान महावीर के मुख से प्रथम देशना खिली। उस देशना के बल पर द्वादशांग रूप आगम बना और आज की तिथि में उन्होंने मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना की। इसी का नाम है तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है द्वादशांग आगम और उस पर आधारित द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, ये तीर्थ कहलाता है। तो द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ की तीर्थ संज्ञा, यानी क्या हुआ तीर्थ? हमारा ये जो शास्त्र है वो तो तीर्थ है ही। शास्त्र पर आधारित चतुर्विध संघ जिसमें मुनि भी है, आर्यिका भी है, श्रावक भी है और श्राविका भी है। और इस तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर कहलाए। आज से पहले भगवान महावीर एकाकी थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के उपरांत उन्होंने 66 दिन तक उपदेश नहीं दिया, मौन रहे। समूह शरण भी रच गया। चतुर्निकाय के देव भी आ गए, मनुष्यों का समुदाय भी उनके समूह शरण में आता रहा। फिर भी भगवान ने अपना दिव्योपदेश नहीं दिया। भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कारण क्या है? क्या कारण था? आचार्य वीरसेन महाराज ने इसके कारण का निरूपण करते हुए कहा, गणहरा भावादो,
गणधर का अभाव होने से तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई, दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कल हम सब ने गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु पूर्णिमा में हमने जाना कि कल इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर की शरणागत हुआ। कल की आषाढ़ की पूर्णिमा को जो घटना घटी वो भारत के इतिहास की अनोखी घटना थी। भगवान महावीर का समूह शरण तो लग गया, लेकिन जब उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, इंद्र ने सोचा कि क्या मामला। उसे समझ में आ गया कि गणधर नहीं है और गणधर के अभाव में भगवान का उपदेश नहीं होगा। तो उस समय उसने दिमाग लगाया कि कैसे किसको गणधर कौन बन सकता है, किसमें योग्यता है भगवान का गणधर बनने की। गणधर होने का मतलब केवल शिष्य होना नहीं, उनकी वाणी को आत्मसात करके उनके द्वारा स्थापित गण को संभालने वाला भी हो। वो कोई प्रखर और प्रतिभावान विभूति ही ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन दिनों इंद्रभूति गौतम नाम के एक बड़े विद्वान थे। राजगृही के क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव था। वेदांत के जो पारगामी थे, अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य समझते थे। इंद्र ने समझा कि ये अगर भगवान महावीर के शरण में आ गया तो सब कुछ पलट जाएगा। इंद्र उनके पास गए, एक बटुक के रूप में उनके सामने अपनी शंकाएं रखी। इंद्रभूति उन शंकाओं को समझ नहीं पाया। त्रैकाल्यम द्रवषटकम नौपथ सहितम जीव पंचास्तिकाया षडलेशा आदि कारिका बोली। बोले हमें इसका अर्थ बताओ, हमारे गुरु मौन है। वो इंद्र जो एक बटुक के रूप में गया था बड़ा तेजस्वी था। इंद्रभूति ने कहा कि इसका उत्तर पाके तुम क्या करोगे। बोले आप अगर उत्तर दे दोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ने लगा कि ये तेजस्वी अगर मेरा शिष्य बनता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। दिमाग लगाए नहीं चला। बोले इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु के सामने दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था। चलो, भगवान महावीर का समोत्सरण लगा हुआ था। इंद्रभूति के मन में एक कौतुक जाग रहा था, क्योंकि चारों तरफ से चारों निकाय के देव आकाश से आ रहे थे। और इधर ये पहले सोचा कि मैं कोई यज्ञ कर रहा हूं, उसके प्रताप से देवता हमारी आहुति से प्रसन्न होकर आ रहे हैं। लेकिन जब देवताओं का विमान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता विपलाचल पर्वत की तरफ, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। उसे लगता कि महावीर कोई माया जालिया है जो सबको खींच लिया। इसने सोचा अच्छा मौका मिला है, इस प्रश्न के निमित्त से मैं जाऊंगा, उसे वश में कर लूंगा तो सारे देवता मेरे वश में अपने आप हो जाएंगे। इंद्र यही चाहता था। इंद्रभूति उसकी बातों में आ गए और भगवान महावीर की शरण में गए। कहते उनसे वार्ता करने की बात तो बहुत दूर है, उनके दर्शन मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। इंद्रभूति गौतम का तम दूर हो गया। इंद्रभूति गौतम गणधर बन गए, भगवान के पहले शिष्य, और उनके साथ उनके 500 शिष्य भी दीक्षित हुए। इंद्रभूति के भाई अग्निभूति वो प्रयाग में थे। उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे इंद्रभूति को महावीर ने अपने माया जाल में फंसा लिया है। तो वो 350 शिष्यों के साथ भगवान महावीर को परास्त करने के भाव से आए, ताकि मैं अपने भाई को छुड़ा सकूं। वो आए तो वो भी भगवान के हो गए 350 शिष्यों के साथ।
फिर तीसरे भाई थे वायु, जो वायुभूति, वो काशी में थे, उनके 250 शिष्य थे। वो बोले दोनों भाइयों को भ्रमित कर दिया गया, चलो मैं चलता हूँ। और वायुभूति आए, वो भी भगवान महावीर के हो गए। इस प्रकार भगवान महावीर के 3 ऐसे ज्येष्ठ गणधर बने जो वैदिक संस्कृति के उन नायक थे, वे श्रवण संस्कृति के ध्वजवाहक बन गए। एक क्रांतिकारी घटना घटी, शिष्य आ गए, गणधर आ गए, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और मुनि आर्यिका सावक साविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना हुई और तीर्थ स्थापित हुआ। सवाल है, भगवान ये बात पहले भी कर सकते थे? गणधर के आने के अभाव में उन्होंने अपना उपदेश क्यों नहीं दिया? गणधर के अभाव में अपना उपदेश क्यों नहीं दिया? इंद्र तो उनकी बात को समझ सकते थे, बोले समझ तो सकते थे पर स्वीकार नहीं सकते थे। अब भगवान को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी बात को न केवल सुने, समझे और स्वीकार करे। आज वीर शासन जयंती के इस प्रसंग में आप सबसे 4 बातें कहूंगा: सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना। सुनो, समझो, स्वीकारो और सुधारो। उपदेश सुनने को मिलता है, कोई भी सुन सकता है। कान से सुनना नहीं, ध्यान से सुनो, हृदय से सुनो। भगवान महावीर को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी बात को हृदय से सुने। सुनने वाले भी मिल गए। इंद्र थे, पूरे चतुर्निकाय के देवता बैठे थे बड़े आतुरता और पिपासा के साथ, लेकिन भगवान को था कि ये केवल सुनने वाले हो। देखो, दुकान में ग्राहक आते हैं, कुछ माल देखने वाले होते हैं, कुछ माल खरीदने वाले होते हैं। आप किस पर फोकस करते हो? जो केवल माल देखने आए उस पर, या जो खरीदने वाला? भगवान ये तो सुनने, माल देखने वालों की भीड़ है, इनको लेना देना कुछ नहीं है। देवताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो संयम का लेस भी स्वीकार नहीं कर सकते। संयम भाव उनके जीवन में आ नहीं पाता। तो भगवान ने कहा इनको बोलूंगा, ये सुन के रह जाएंगे, तालियां बजाएंगे, इससे क्या फायदा? ये तो भीड़ है, सुनने वाले हैं। लेकिन इंद्रभूति गणधर आए, वो केवल सुनने वाले नहीं, सुन करके समझने वाले, और केवल समझने वाले नहीं, स्वीकारने वाले हैं। वो आए, सुनना तो बहुत दूर की बात है, उनके मुख का उपदेश तो एक दिन बाद खिरा। उनकी वाणी, उनकी जो काया से जो उनकी वीतरागता का तेज प्रकट हुआ। हम लोग कहते हैं मान स्तंभ के दर्शन से ही उनका मान स्तंभित हो गया और उनका हृदय परिवर्तित हो गया। जिन्हें भगवान महावीर एक माया जालिया के रूप में देख रहे थे, उनकी मुद्रा देखते ही उनके मन की माया सिमट गई, हमेशा को दूर हो गई। वो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बने और उनके निमित्त से द्वादशांग की स्थापना हुई, चतुर्विध संघ स्थापित हुआ, तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हम भगवान महावीर के उसी शासन में जी रहे हैं। हमें उपदेश सुनने को मिल रहा है, तो आप सब भी सुनने वाले हो। कैसे सुन रहे हो? कान से? केवल सुनो मत, और सुनो भी तो कैसे सुनो? सुनते सब है, असर किसी किसी पर पड़ता है। पता है इसका रहस्य क्या है?
श्रद्धा से सुनने वालों का हृदय भींगता है और बुद्धि से सुनने वालों का दिमाग, उनकी बात केवल बुद्धि तक रहती है। बुद्धि से सुनने वाला सुनी हुई बात का विश्लेषण करता है और श्रद्धा से सुनने वाला व्यक्ति सुनी हुई बात को समझकर स्वीकारता, अपने जीवन को सुधारता है। कोई भी बात आपके हृदय में तभी लगेगी जब आपके मन में श्रद्धा हो। सबके जीवन का एक अनुभव है कि हर व्यक्ति के जीवन में अनेक लोग जुड़ते हैं। खासकर बचपन की बात याद करो तो बच्चे होते हैं, सबकी बातों को इग्नोर कर देते, नज़रअंदाज करते, बल्कि अवहेलना ही करते हैं। लेकिन घर परिवार में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा रहता है जिसकी कोई बात काटने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके प्रति लगाव है, जुड़ाव है, श्रद्धा है। और ऐसा कहा जाता है कि इस बच्चे को तो वही ठीक कर सकते, उन्हीं तक बात पहुंचा होता है ना। चाहे वो दादी हो सकती है, दादा हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती, कोई भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति विशेष के प्रति, व्यक्ति विशेष का जिसके प्रति श्रद्धा, उसकी बात अकाट्य हो जाती है, क्योंकि वो स्वीकार्य है। श्रद्धा ऐसा तत्व है जो हमारे अंदर स्वीकार्यता का भाव जगाती है। स्वीकारता है तो वो अंदर स्वीकार्यता आ गई, जीवन पलट गया। भगवान महावीर जब मारीची थे तो मारीची की पर्याय में भगवान ऋषभदेव की वाणी उनके लिए काम नहीं करी। वो तो भगवान ऋषभदेव पर भी आरोप लगाता रहा और उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपने अभिमान में अकड़ा 363 मतों की सृष्टि कर दी। कौन? मारीच। तीर्थंकर का सानिध्य जिसे नहीं बदल पाया, वही मारीच आगे चलकर जब शेर की पर्याय में था, अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण का शिकार कर रहा था, तभी दो चारण रिद्धिधारी महाराज अमित गुण और अमित तेज नाम के, उनकी दृष्टि पड़ी सिंह पर जो हिरण के विदारण में लगा था। एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर जोर जोर से कहने लगे, हे मृगराज, तो किस हिंसा के क्रूर कृत्य में संलिप्त हो रहा है? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है, तो इस पाप पंख में क्यों फंसा है? जाग जाग जाग, अपनी चेतना को जगा। कहते हैं मुनि राजों के वचनों का उस पर जादुई असर पड़ा। अपने जिन हाथों से वो हिरण को चीर रहा था, वो दोनों हाथ मुनि राजों के वंदना के लिए जुड़ गए। उसकी आंखों में जो क्रूरता टपक रही थी, आंसू की धार बहने लगी, आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि मैं इस हिंसा के दौर में पढ़ करके अपना अनर्थ कर रहा हूं। उसने अपना पश्चाताप किया और उसने हिंसा का त्याग करके समाधि पूर्वक शरीर त्यागा और स्वर्ग में सिंह केतु देव बना। और 10वें भाव में, वहीं से 10वें भाव में वही सिंह, वही क्रूर सिंह भगवान महावीर बन गया। मैं आपसे ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं, ये सिंह कौन था? मारीच। एक तरफ मारीच, एक तरफ महावीर। मारीच की पर्याय में जैसे ऋषभदेव, तीर्थंकर जैसे महान विभूति के वचन का असर नहीं पड़ा, उसी पर दो साधारण मुनिराजों के वचनों का असाधारण असर पड़ गया। शेर को समझ में आ गया और वो मारीच अकड़ता फिरा। क्यों?
केवल इसलिए कि जब वो मारीच था, अहंकार में अकड़ा हुआ था, अहंकारी के हृदय में श्रद्धा नहीं होती तो वह कोई बात स्वीकार नहीं पाता। शेर के हृदय में श्रद्धा थी, उसने न केवल सुना, सुनकर समझा, स्वीकारा और अपने आप को सुधार लिया। इसलिए सुनो। तो कैसे सुनो? श्रद्धा से सुनो। क्या करो? श्रद्धा से सुनो। आप लोग प्रवचन सुनते हैं ना? कैसे सुनते हो? हाँ, श्रद्धा से सुनते हो कि रिपोर्ट बनाने के लिए सुनते हो? जिसका जो दृष्टिकोण, ये तो प्रवक्ता है, इसका तो काम पहला यही है कि मुझे अपनी बात पकड़नी। हाँ, उसको भी तुम तभी कर पाओगे जब श्रद्धा से सुनोगे। कुछ लोग हैं जो सुनने के लिए सुनते हैं। किसके लिए सुनते हैं? सुनने के लिए सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो इसलिए सुनते हैं कि महाराज बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं। कुछ लोग इसलिए भी सुनने आते हैं कि अरे महाराज का ग्लैमर बड़ा है, सुनने जाऊंगा तो समाज में अपनी एक पहचान बनेगी। पर बिरले लोग अंदर की श्रद्धा से भरकर सुनते हैं कि सुनने से मेरा जीवन सुधरेगा, मेरा उद्धार होगा। अपने अंदर उतर करके देखो कि मेरी स्थिति कैसी है। मैं सुन रहा हूं तो किस लिए सुन रहा हूं? मेरा दृष्टिकोण क्या है? यदि ये भाव अंदर प्रकट हो गया तो जीवन का काया पलट, तभी सुधार होगा। आप लोग प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। प्रवचन मत सुनिए। महाराज क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ, पुनः दोहरा रहा हूँ। प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए, प्रवचन मत सुनिए। आप प्रवचन को मेरे लिए, मेरे गुरु का मार्गदर्शन मान करके सुनिए। देखिए जीवन में कितना अंतर आता है। प्रवचन में तो लगता है कॉमन बातें सबके लिए बोला जा रहा है, उसका हिस्सा मैं भी सुन रहा हूं। लेकिन यदि इसे गुरु का मार्गदर्शन मानोगे तो लगेगा कि ये पर्टिकुलर मेरे लिए, इंडिविजुअल के लिए है, ये सब के लिए नहीं है। सीधे अंदर घुसेगा और ये जीवन को बदलेगा। तो पहले सुनो, ध्यान से सुनो, चित्त लगा करके सुनो, श्रद्धा से भर करके सुनो, एकाग्र हो करके सुनो। कई बार सुनने में भी गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक सज्जन आए, वो रामायण सुना रहे थे, अपनी कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते जब पूरी कथा हो गई तो जो मुख्य जजमान था उनने कहा, पंडित जी बाकी बातें तो सब समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। आपने अभी बताया सीता का हिरण हो गया, उसके बाद उसका क्या हुआ? सीता का हिरण हो गया, उसके बाद उसका क्या हुआ? उसने कहा, अपना सिर ठोका और कहा, बंदे सीता का हिरण नहीं, तेरी बुद्धि का हरण हो गया। उनने सीता हरण सुनाया और उसने क्या सुन लिया? सीता हिरण। तो मामला यहाँ गड़बड़ होता है। अगर देखा जाए तो चातुर्मास के नैमित्तिक प्रवचनों में आज पहला प्रवचन है, वीर शासन जयंती, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान महावीर के शासन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उनके शासन से, गुरु कृपा से जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, गुरु का यही कहना है, इसे सबको बांटो, बढ़ाओ। आप लोग सुनने वाले श्रोता हो, जो तीर्थ के ही एक अंग हो, सुनो, ध्यान लगा करके सुनो। कुछ का कुछ सुन लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कई लोग तो क्या होता है, सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं। हमारे समाज में दो ब्रह्मचारी थे, एक मूल शंकर, एक लाभ शंकर देसाई।
दोनों अच्छे अध्यात्म के वक्ता थे। सतना में वो अपना उपदेश दे रहे थे पर्यूषण में, और वो मूल शंकर जी बोल रहे थे, और वो भरत विलाप का दृश्य सुना रहे थे। उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी थी और भरत विलाप बहुत अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत कर रहे थे। उनके भाई लाभ शंकर जी बीमार थे। एक सज्जन सभा में थे, वो सुनते सुनते सो रहे थे। अचानक जब विलाप सुना तो उनकी नींद खुली, और विलाप सुना, नींद खुली तो देखा कि ये विलाप कर रहे हैं। तो अपने बाजू वाले से पूछते क्या बात है, लाभ शंकर जी चले गए क्या? क्या बात है, लाभ शंकर जी चले गए क्या? तो ये स्थितियां बनती है, थोड़ी सी एकाग्रता खंडित होती है, तंद्रा आती है तो व्यक्ति कुछ का कुछ कर देता है। चैतन्य भाव के साथ सुनिए तो आपकी चेतना जगेगी। सुनने के बाद समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो बात है वो कैसी है और इसमें से मैं कितना अपना सकता हूँ। समझने के बाद स्वीकार करिए, समझ करके स्वीकारो, जितना स्वीकार कर सको उतना स्वीकारो, अथवा ना भी स्वीकारो तो कम से कम हृदय में इतना धार लो कि मुझे इस रास्ते पर चलना सही तो यही है। स्वीकारने के दो रूप हैं, एक पूरी तरह आत्मसात करना और दूसरी तरफ उसे उपादेय मानना। आत्मसात करने वाले लोग बहुत कम हैं, पर कम से कम उसे उपादेय तो मानो कि यही सच है। अंदर से उपादेय बुद्धि, ये सच है, इसमें ही कल्याण है, इसमें ही मेरा हित है, इसमें ही मेरी भलाई है और यही मेरे आत्म उत्थान का आधार है। ऐसा स्वीकार भाव अंदर होना चाहिए। जितनी बातें कहते सब तो नहीं स्वीकार सकते, मालूम है। हम लोग तो कहते कि भैया दीक्षा ले लो, तुम लोग नहीं स्वीकार सकते, और स्वीकारना भी मत, क्योंकि सब दीक्षा ले लोगे तो झमेला खड़ा हो जाए। सभी श्रावक साधु बन जाएंगे तो तीर्थ का एक पाया ही खंडित हो जाएगा, और तिपाया से फिर तीर्थ का भवन कैसे टिकेगा। इसलिए भगवान ने भी कहा कि सब मत मान, पर हमने इसलिए भगवान ने दो उपदेश दिया, एक मुनि का उपदेश दिया, एक श्रावक का उपदेश दिया। कहे ठीक है, मुनि के रूप में बन जाओ तो अच्छी बात है, और मुनि नहीं बन सकते तो श्रावक बनो। श्रावक में भी 1 से लेकर 11 प्रतिमा बता दी। चलो भाई, 11वीं नहीं तो 10वीं, 10वीं नहीं तो 9वीं, 9वीं नहीं तो 8वीं, 8वीं से 7वीं, 6वीं, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी और क्या बोले, पहली कहीं तो आओ। और फिर कह दिया पहली क्लास में भी नहीं आ सकते तो नर्सरी और खोल दी। पहली प्रतिमा से भी नीचे खोली, भगवान ने खोली है, वो नर्सरी है। पाक्षिक श्रावक बन जाओ। पाक्षिक नैष्ठिक साधक हुए ना, 1 से 11 तो नैष्ठिक श्रावक के भेद है। साधक संलेखना में रथ साधक श्रावक है, और पाक्षिक एक सामान्य जैनी जो कुल कमानुरूप आचरण करे, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करे, पंच परमेष्टि का अनुरक्त होकर उनका भक्त बनकर शुद्धाचारी जीवन जिए। ये नर्सरी है। कितना फ्लेक्सिबल है धर्म, है कि नहीं है? जितना बोला भगवान ने, भगवान को पता है तुम नहीं स्वीकार सकते, लेकिन तुम कुछ भी ना स्वीकारो, इतना तो रहो कि ये दंड फंद छोड़ने में ही मेरा कल्याण है, इतना तो स्वीकार लो। मुनि बन पाओ या ना बन पाओ, मुनि बने बना कल्याण नहीं, इतना तो मानते हो? बोलो कि कपड़े में मोक्ष की व्यवस्था है तुम्हारे पास, बोलो। हाँ, ये तो उपादेय भाव है ना, ये भी स्वीकारता है। आज स्वीकारोगे इसे उपादेय के रूप में, कल ये आत्मसात होगा, और जिस दिन ये आत्मसात होगा उसी दिन जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। तो जो बातें कही जाए उसे इस भाव से अगर श्रद्धा से सुनोगे तो अंदर समझ विकसित होगी। बातें याद हो या ना हो, समय पर याद आ जाएगी ये गलत है। एक व्यक्ति गलत को सही मान कर करता है, और दूसरा व्यक्ति गलत को गलत से बच नहीं पाता पर गलत मान करके करता है।
ध्यान रखना, जो गलत को सही मानकर करता है वो कभी नहीं सुधर सकता, और जो गलत को गलत मान करके करता है वो एक दिन जरूर सुधरता है। एक न एक दिन जरूर सुधरेगा, उसका जीवन सुधरेगा, उसका जीवन संवरेगा, एक दिन सुधर जाएगा। तो आप सही और गलत को सही और गलत के रूप में स्वीकार करो, सुने समझे स्वीकारे, देखे इसमें मैं कितना अपना सकता हूं। एक साथ सब चीजें नहीं अपनाई जाती, पर उसमें से कितना मैं अपने अंदर उतार सकता हूं। एक एक कदम चल करके ही तो हम हजारों मील चलते हैं, एक साथ कोई चलता है क्या? एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा हो जाती है, और हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। सुने समझे स्वीकारे, और फिर क्या करें? बोलो, सुधारें। किसको? दूसरों को। दूसरों को सुधारने में तो आप लोग माहिर हो, कहते हैं अभी सुधार देता हूं, है ना। दूसरों को सुधार दोगे, ठोक पीट के सुधारोगे, अरे अपने मन को ठोक पीट के सुधार लो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। खुद को तो सुधारो, औरों को नहीं। किसको सुधारना है? स्वयं को सुधारना है। वीर शासन जयंती के इस मौके पे एक लक्ष्य बनाइए, वैसा ही पुरुषार्थ जगाइए कि इस चातुर्मास में मुझे खुद को बदलना है, अपने आप को रूपांतरित करना है। भले वो मैं पहली कक्षा में ही सही, लेकिन पहली कक्षा का कोर्स भी मुझे पूरा करना है। मुझे सच्चे अर्थों में धर्म का अनुयायी बनना है। यह दृष्टिकोण और लक्ष्य यदि अंतरंग में उद्घाटित हो गया तो फिर कहीं कठिनाई नहीं। हमारा जीवन है, हमें तय करना है कैसे कैसे जीना है। अगर इसी तरह से विकृत मानसिकता के साथ, विकृत भावनाओं के साथ जीना है तो तुम आज़ाद हो। और यदि तुम्हें अपने जीवन में सुधार अपेक्षित है तो इन वचनों को सुनो, समझो, स्वीकारो और अपने आप को सुधारने के लिए संकल्पित हो जाओ। एक एक करके धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है, रूपांतरित हो सकता है। ये प्रयास करना चाहिए। और मैं यहीं पर विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की।